जय हिंद दोस्तों। अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में एक्सरसाइज 13 कितना था, हम भी भूल गए, 13.4 एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक बता दिए हैं, 10 तक बता दिए हैं। आज 11 से क्वेश्चन नंबर 11, चलो ऊपर भी लिख देते हैं। एक्सरसाइज 13.3 होगा, 13.3। क्या है आज का 11 नंबर क्वेश्चन? 3 नहीं, सॉरी माफ़ करना, लग रहा था 3 है। 13.4 एक्सरसाइज है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा के प्रश्न पत्र के 10 विभिन्न प्रश्नों को कितने तरह से सजाए जा सकते हैं। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जबकि सबसे अच्छा और सबसे खराब सदैव एक साथ रहे। फर्स्ट केस, चलो फर्स्ट केस के लिए इतना जगह छोड़ देते, दूसरा केस लिख देते नीचे। वे कभी एक साथ नहीं रहें। हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन लिखें, हर एक वीडियो में, ऐसा नहीं कि आज करें, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन लिखते रहते हैं तब तक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन पहले से भी हम मान लो प्रोजेक्ट कर देते तब भी कहते क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हम तो जानबूझ के क्वेश्चन लिखते हैं, जिससे कि हम जितना देर लिखते हैं उतना देर ही आप क्वेश्चन को पढ़िए। फिलहाल ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करते हैं और डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। एक परीक्षा में 10 विभिन्न प्रश्नों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, जबकि सबसे अच्छा और सबसे खराब सदैव एक साथ रहे। कहने का मतलब है कि ऐसे तो भले ही 10 गो प्रश्न पत्र है, मान रहे हैं कि 10 प्रश्न पत्र है, लेकिन 2 प्रश्न पत्र आप अलग कर दीजिए। 2 प्रश्न पत्र अलग कर दो तो बाकी इधर बचा कै गो प्रश्न पत्र, 8 प्रश्न पत्र बच गया। आई 2 गो जो प्रश्न पत्र है नहीं, दोनों एक साथ रहेगा। इसमें लिखल है सबसे अच्छा और सबसे खराब सदैव एक साथ रहे। तो कहने का मतलब है कि एक बैग में बंद करके, एक मोटरी में बंद करके, एक गठरी में बंद करके, मतलब एक साथ ही इसको लिखना है। तो 8 प्रश्न पत्र और इसको एक वस्तु के जैसा ट्रीट करो। तो 8 प्रश्न पत्र और एक इधर, तो ऐसे तो 9 फैक्टोरियल हो गया।
गुने, क्योंकि दोनों आपस में जगह अदला बदली कर सकता है। दो प्रश्न मानते ही दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद भी दोनों जगह बदलेगा, 2 फैक्टोरियल। तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा वो 9 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। अब दूसरे केस में क्या है कि वे कभी एक साथ नहीं रहे। तो पहले तो कुल तरीका रैंडमली अगर बात करें, अनियमित रूप से सजाने का तरीका, तो 10 फैक्टोरियल, और साथ रहने वाला तरीका घटा दो, 9 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल घटा दो, जो घट के आएगा वही आंसर। अब हो सकता है कि आंसर नहीं दे रहा, तो वो तो खैर आंसर लाना आपका काम है। जैसे 9 फैक्टोरियल मतलब 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1, इसको गुना कीजिए। और 2 फैक्टोरियल के मतलब है 2, इसको गुना करके और बताओ कि आंसर कितना आता है। यहाँ क्या है कि आप ये वाला तो सॉल्व कर ही लिए हैं, आपको सिर्फ 10 फैक्टोरियल हल करना है। मतलब हम ये बता रहे हैं, चलो क्यों फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसको 10 गुने 9 लिखो, हटा 9 फैक्टोरियल, इधर लिखो 9 फैक्टोरियल गुने में 2 फैक्टोरियल। अब ज़रा ध्यान से देखना, दोनों ही जगह से 9 फैक्टोरियल कॉमन, तो बच गया 10 और घटाओ 10 बच गया, ठीक है 10 बच गया, और घटाओ यहाँ से बच गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 9 फैक्टोरियल तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गुना जब करोगे तो 9 फैक्टोरियल के मान तो निकल ही जाएगा, जो भी निकलेगा वो यहाँ पर रख देना और उसमें गुना कर देना 8 से, जितना गुना करके आ जाएगा वो फाइनली आंसर, ठीक है जो भी आ जाए। अगला हिसाब बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार गुना करके देखो कि 11 के पहले पार्ट का आंसर कितना आता है और 11 के दूसरे पार्ट में आंसर कितना आता है। आप गुना करके कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना आता है। गुना करो, हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी तो गुना भी नहीं करते हो, ठीक है, जैसे देखे बस देखे, वही स्मार्ट बोर्ड वाला कहानी है, बस मास्टर साहब आए पढ़ा दिए चल दिए। आप तो लिखना भी नहीं चाहते, बहुत गलत आदत है। जो मैथ पढ़ना चाहते हो उसको लिखना ही पड़ेगा। खैर ज़्यादा ज्ञान यहाँ नहीं देना है, आप गुना कीजिए और आंसर बताइए कि 11 के फर्स्ट में गुना करने पे कितना आंसर आता है और दूसरा पार्ट गुना करके कितना आंसर आता है। हम गुना नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ दिए, आप गुना कीजिए और बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा 12 थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला है ना, 12 कॉम्बिनेशन वाला, 12 में है दिखलाइए कि P धन तथा N ऋण चिन्हों को एक पंक्ति में P+1 कॉम्बिनेशन N
तरीकों से सजाया जा सकता है, जबकि दो ऋण चिन्ह एक साथ न हो। देखते हैं, देखिए पी धन चिन्ह है, मतलब और एन ऋण चिन्ह है, और इसमें कहीं हिंट विंट नहीं दिया हुआ है, शायद इसमें हिंट नहीं दे ले, चलो कोई बात नहीं, हम बताते, हिंट नहीं दिया हुआ है फिर भी। दो ऋण चिन्ह एक साथ नहीं रहते, एक बात श्योर हो जाता है, इससे ये देख कर क्लियर हो गया कि P ज़्यादा है और N कम है। यहाँ से क्योंकि दो ऋण मतलब नेगेटिव, N का मतलब ये हो गया नेगेटिव और P का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो दो ऋण चिन्ह एक साथ न रहे, तो ऋण चिन्ह इसका मतलब है पहले पॉजिटिव वाले को बैठाना है। तो यहाँ से मतलब ऋण चिन्ह एक साथ न हो, ये लाइन देखकर हम समझ गए हैं कि पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव साइन ज़्यादा है। तो पॉजिटिव साइन को अगर हम सजाने गए तो सिर्फ P फैक्टोरियल, और ये ध्यान रहे कि पॉजिटिव सब तो एक जैसा रहता है, प्लस 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 सब एक जैसा। देखो P फॉर पॉजिटिव नहीं बोलना, तो हम बोल रहे हैं P मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, P माने 50, P माने हाँ सर P माने 50 माने 50 होता है। अरे ढक्कन बिना डिब्बा के, हम जानते हैं यार, P माने अपने मन से मान लेते हैं ना कि कुछ होगा 50 100 70 80 उतना माने धन चिन्ह है, तो उसको सजाने का तरीका P फैक्टोरियल, और उसी फैक्टोरियल से भागा दे देंगे। क्यों? तो बउआ हम कल नहीं बताए, हम कल के क्लास में ही बताए थे कि अगर कोई सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो हम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कॉपी जब हम समझा रहे थे और एक खंड बता रहे, तो खंड में और कॉपी में हम अंतर बताए थे कि कॉपी एक जैसा होता है, और अगर एक जैसा चीज़ रिपीट हो रहा है तो वैसे में आप जितना बार उसको रिपीट किए हैं उसी से, मतलब उसी संख्या से, आप उसके फैक्टोरियल से संख्या नहीं बोलेंगे। अस्थिर से होल्ड इट, आराम से, एवरीवन फोकस। मान लो कि पॉजिटिव 20 बार रिपीट हुआ तो आपको 20 फैक्टोरियल से भागा दे देना है, बस कहानी खत्म। यहाँ पे धन चिन्ह P रिपीट हुआ तो उससे भागा देती हैं। अब क्या है, जगह कई गो बचा तो P+1, ये सब हम कल समझाएं। और बात करने की ना, अगर कोई NCERT वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जब हम पढ़ा रहे थे NCERT सीरीज, तो वो अगर पढ़ें तो आपको आज अभी वाला पूरा समझ में आएगा, और अगर NCERT सीरीज नहीं पढ़ें तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो P+1 जगह बचेगा, बताए थे कैसे कल, उसमें से हमको जगह चाहिए कई को N ऋण चिन्ह को बैठाने के लिए। और एक बात ध्यान रहे कि जो नेगेटिव साइन बैठा रहे हैं सब नेगेटिव एक जैसन होगा, एक जैसन, नेगेटिव में कोई फर्क नहीं रहता, तो एक जैसन है तो N फैक्टोरियल से भागा। ई तो खैर कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बच गया P+1, और परम्यूटेशन, ये तो P+1 हो गया, परम्यूटेशन N, अब बटा में N फैक्टोरियल। अब अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो मालूम होगा कि इसी को तो लिखा जाता है P+1 और लोअर सफिक्स, अगर लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल से भागा देते तो इसी को तो लिखा जाता है P+1 कॉम्बिनेशन N। चलो ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो इधर देखो, एक फॉर्मूला होता है अपर सफिक्स का फैक्टोरियल बटा में लोअर सफिक्स, सिर्फ इसको देखना है। जैसे इसका फॉर्मूला तो यही ना कि अपर सफिक्स, अब बटा में क्या, बटा में अपर में से लोअर घटा के, गड़बड़ हो गया हमसे, इसमें से ही घटा के, इसमें से ही घटा, फॉर्मूला तो यही होता है। देखो और यहाँ पहले से है N फैक्टोरियल,
एक मिनट आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक मिनट, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ देखना, NPR, इसको यहाँ देखना, इसको भूल जाओ, यहाँ देखो अपर सफिक्स, इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसको जो हम लिख रहे हैं इस पे ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, अपर सफिक्स अब बटा में अपर माइनस लोअर, यही फॉर्मूला है। मतलब ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है अपर सफिक्स के फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया अपर माइनस लोअर, यही घटा के लिखते हैं फैक्टोरियल n-r, तो वही तो हो गया अपर और घटा, अपर में से लोअर घट गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो भी हमसे NCERT सीरीज पढ़ा है क्या, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप कभी भी चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, इसी चैनल पे पढ़ा है। तो इसको लिखा जा सकता है P+1, क्योंकि अपर सफिक्स है और कॉम्बिनेशन लोअर सफिक्स है, और यही तो साबित करना था। ध्यान से देखो, P+1 कॉम्बिनेशन n। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसमें थोड़ा आपकी गलती है कि आप NCERT वाला जो सीरीज है उन्हें देखें। जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन NCERT से पढ़ा रहे थे तो वो वाला आप नहीं देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देख रहे हैं तो डोंट वरी, चिंता नहीं करना है, बुरा मत माना, आपको अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाइए और NCERT सेक्शन में चेक कीजिए। जैसे होम पेज में जाएंगे, देखेंगे 11th क्लास NCERT, उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन देख लो, पूरा 15-16 क्लास होगा। अगर वो देख लेते हो तो फिर ये पूरा समझ में आएगा। और अगर वहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो रुको कुछ दिन, क्योंकि परमुटेशन ख़त्म करने के बाद कॉम्बिनेशन ही आएगा। अगर वहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो यही बोलेंगे कि रुकिए। क्वेश्चन नंबर 13, जब यहाँ स्टार्ट होगा तो समझ में आ जाएगा, और क्या। 13 नंबर क्वेश्चन, M पुरुष और N महिला को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठना है या बैठाना है, जो भी इसमें बैठना है लिखा है, बैठना नहीं बैठाना होता है, बैठाना है कि दो महिला एक, आगे जाते दूर चले जाएंगे, एक साथ नहीं बैठें यदि, अच्छा इसमें बता दिया है कि यदि m ग्रेटर देन n, इसका ये मतलब हो गया कि मेल मतलब पुरुष की संख्या ज़्यादा है किससे, महिलाओं की संख्या से। तो दिखलाइए कि उनको बैठाने के तरीकों की संख्या m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल बटा m-n+1 फैक्टोरियल है, इतना साबित करना है। चलो साबित करते हैं। देखो पूरी तरह से हम हट गए। आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि पुरुष मतलब m, क्योंकि m पुरुष और n महिला, तो m ज़्यादा है, m ज़्यादा है। देखो हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो उसमें आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन लेना है, क्योंकि हम बोलते भी तो है कि m पुरुष और n महिला, तो
तो लिखते हैं जैसे कि एक बार एक नज़र में आपके पास क्वेश्चन है आपके सामने, एम पुरुष और एम महिला, और इस तरह से बैठाना है कि दो महिला एक साथ नहीं बैठी। तो ध्यान रहे कि दो महिला एक साथ नहीं बैठे, तो पुरुषों को बैठाओ, एम फैक्टोरियल। जगह कितना बच गया भाई, तो एम पुरुष अगर बैठाए हैं तो उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि अगर एम पुरुष बैठाएंगे तो उनके बीच में तो एक कम जगह बचेगा। एकदम सही सोच रहे हैं कि अगर हम एम पुरुष को बैठाते हैं तो जगह बचेगा m-1, इसमें कोई डाउट नहीं, m-1 बचेगा। लेकिन उसके बगल, उसके अगल, मतलब दोनों साइड के अंतिम छोर अगर जोड़ लिया जाए तो m-1 ने एक उधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया, मतलब 2 उसमें जोड़ दो तो m-1 जो आप बोल रहे हैं ना, उसके बजाय m+1 होगा। ध्यान से, ऐसे तो m-1 जगह बचा होगा, लेकिन एक उधर से एक इधर से, तो m-1 जगह था, एक जोड़ दिए तो m जगह बचा। नहीं समझे, m-1 जगह है ना, एक कोने से आ गया तो ये तो ख़त्म, फिर एक इधर से भी आ गया तो 1, यानी कि m+1। तो जो आप सोच रहे हैं कि m पुरुषों को बैठाएंगे तो जगह बचेगा m-1, सही सोच रहे हैं, बीच में बचेगा। लेकिन उस तरह इस तरफ दोनों अगर जोड़ लिए दोनों छोर में तो जगह बचेगा m+1। m+1 जगह उसी में हमको बैठाना है n महिलाओं को। लेकिन इस तरह से तो आंसर नहीं लाना है, तो साबित करना। देखिए m फैक्टोरियल, और इसका फार्मूला होता है कि अपर सफिक्स कौन है भाई, m+1 फैक्टोरियल, और घटाओ अपर में से लोअर घटा दो, यानी कि m+1 घटाओ n फैक्टोरियल। देखते हैं कितना आया, ये हो गया m फैक्टोरियल, इधर कितना हो जाएगा m+1 फैक्टोरियल। इस जगह की अगर बात करें तो m+1, इसको ऐसे लिखो, पहले m फिर लिखो माइनस में n और फिर बाद में लिखो +1, और आपको साबित यही करना था। ध्यान से देखिए, m फैक्टोरियल हाँ है, m+1 फैक्टोरियल है, m-n+1 है, इतना ही प्रूफ करना था, हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है 14, उसको भी देख लो, फिर एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, एक भोज में तीन महिला और 5 पुरुष को बैठाना है। 5 पुरुष को बैठाना है। ज्ञात कीजिए उन्हें कितने तरीकों से बैठाया ज़्यादा आगे निकल गए, नहीं दिखाई देगा अब, बैठाया जा सकता है ताकि दो महिलाएं एक दूसरे के बाद बैठे। ऐसा किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक दूसरे के बाद बैठे
जहाँ पर होना चाहिए था नहीं बैठे। हालांकि किताब में मिसप्रिंट है, छूट गया है, गलती से वहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, वो प्रिंटिंग की गलती है, उसमें किसी की गलती नहीं है, वहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया या फिर शायद टाइप नहीं कर पाया कोई, बाद नहीं बैठे कंडीशन से ये है। तो मेन तो यही फोकस करना है कि दो महिलाएं एक दूसरे के बाद नहीं बैठे, मतलब बोलिए ना कि एक साथ नहीं बैठे, एक दूसरे के बाद मतलब एक साथ नहीं बैठे, दो महिला एक साथ, इसका मतलब है कि दो महिला एक साथ नहीं बैठे, एक साथ नहीं बैठे। तो दो महिला एक साथ नहीं बैठे, इसका ये मतलब हो गया कि पहले 5 पुरुषों को आप बैठाइए, तो 5 पुरुषों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब 5 पुरुषों को अगर बैठाए हैं तो एक ज़्यादा जगह बचेगा, मतलब जगह बचेगा 6, और उस 6 में से हमको जगह ढूंढना होगा 3 महिलाओं के लिए, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 परमुटेशन 3। इसको हल करना है तो हल कीजिए, और नहीं तो इतने छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि गलत है, ऐसे किताब में इतने आंसर है तो इतने से काम चला लेंगे। एक्सरसाइज 13.4 बार भूल जाते हैं, 13.4 खत्म। अब अगले एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे उसमें सर्कुलर परमुटेशन नहीं, सर्कुलर परमुटेशन नहीं, वो परमुटेशन इस तरह का परमुटेशन होगा जिसमें कि सेम संख्याएं या सेम डिजिट्स या फिर सेम चीज़ रिपीट होता है 2 बार 3 बार 4 बार। तो हम एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अगर कोई चीज़ 2 बार 3 बार, देखो हम बार बार बोलते हैं कि अगर हम केसी से ना से कोई भी चैप्टर अभी सॉल्व कर रहे हैं तो इससे पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके हैं, और एनसीईआरटी में आप थ्योरी पूरा देख सकते हैं, वहाँ शुरू से एकदम बताए हैं। फिर भी अगर कोई लग रहा है फार्मूला नहीं बताएं, जैसे आप लोग कर रहे थे परमुटेशन वाला फार्मूला किताब के तरीके से नहीं बताएं, तो आपको बकाना नहीं है, हम ये परमुटेशन पूरा ख़त्म करके जब हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला साबित करेंगे उसी वक्त परमुटेशन वाला भी सूत्र किताबी तरीका से हम साबित कर देंगे, जैसे किताब में प्रूफ किया हुआ है वैसे। तो इतना तो देखो आप लोग को भी विश्वास हो चुका होगा कि कोई भी फार्मूला 11th का जो कहते हैं कि सबसे टफेस्ट ब्रांच है, टफ या मोस्ट, जैसे कहते हैं ना कि जो भी हो टफेस्ट मोस्ट टफ, या जो सबसे हार्ड एकदम हार्डेस्ट जो कहते हैं, सबसे हार्ड जो लगता है, सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है वो त्रिकोणमिति का एक एक फार्मूला प्रूफ करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक एक फार्मूला कोई ने प्रूफ किया होगा, और उसमें से आप देखिएगा कि एक एक फार्मूला हम साबित किए, एगो भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद सीक्वेंसली चल रहा है एनसीईआरटी से, वहाँ प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ भी पक्का विश्वास दिलाते हैं कि हम साबित कर देंगे जब हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे उसी वक्त। तो फिलहाल इतने से काम चलाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।